आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। 4 बिंदु हैं और 4 मित्र हैं, तो चारों बिंदुओं पर बैठे हैं, ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, जैसे कि ये आकृति बनी हुई है इसमें दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है, कि ये जो ए बी सी डी हैं ये एक वर्ग हैं। चमेली इससे सहमत नहीं है, वो मान नहीं रही कि ये वर्ग है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो कह रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये बताइए कि कौन सही है, यानी वर्ग है या फिर नहीं है। चंपा की बात सही है, चमेली की बात सही है। तो यहाँ पर क्या है कि एक ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, सी बिंदु, ये डी बिंदु। तो पहले सभी बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। ए बिंदु के निर्देशांक अगर हम पहले निकालना चाहें तो निर्देशांक लिखते समय पहले यक्स का मान लिखा जाता है। तो यक्स अक्ष पर चलिए, यक्स अक्ष कहाँ है, नीचे की, ये ऐसे होता है यक्स, ऐसे तो वाई होता है। तो यक्स का मान कितना 3 और वाई का मान कितना 4। तो ए के निर्देशांक क्या हो गए 3,4। तो आइए ए के निर्देशांक यहाँ पर लिखते हैं, लिख लेंगे। ए के निर्देशांक क्या हो गए 3,4। फिर बी के निर्देशांक, बी ये लिखा है हमारा। बी का निर्देशांक कौन होंगे, पहले चलो एक्स पे क्या है, एक्स पे पहले नीचे चलेंगे। तो एक्स पे क्या है 6, तो 6 कॉमा और इधर क्या लिखा है 7, 6,7। तो बी के निर्देशांक क्या हो गए 6,7 हो गए। अब सी के निर्देशांक, पहले एक्स पे चलो, तो क्या लिखा है 9। सी के निर्देशांक क्या है, सी के निर्देशांक क्या है 9,4, 9,4। और फिर डी के निर्देशांक, तो डी के निर्देशांक क्या होते हैं, पहले एक्स पे चलो तो बोले 6 और फिर चलो वाई पे, तो 1, 6,1। डी के निर्देशांक क्या है 6,1। तो हमको इस प्रकार से सभी बिंदुओं के निर्देशांक मिल गए। अगर ये वर्ग होगा तो वर्ग कब होता है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में होती हैं बराबर। तो अगर ये वर्ग होगा तो ए से बी की दूरी बी से सी की दूरी के बराबर होगा और सी से डी की दूरी और फिर ए से डी तक की दूरी आपस में कैसी होगी, बराबर। तभी हम कहेंगे कि ये वर्ग है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वर्ग नहीं है। तो आइए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो कौन से बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं, ए बी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए बी बराबर फार्मूला। अब हमको ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी, तो ए बी बराबर फार्मूला लगाना पड़ेगा। ए बी बराबर √ फार्मूले पे क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है फार्मूला, दूरी सूत्र होता है। ए बी के लिए निकाल रहे हैं तो x1 का मान कितना है, तो आप कहेंगे ए बी के लिए x1 का मान कितना 3, तो यहाँ पर 3 लिख लो। और y1 का मान कितना, तो आप कहेंगे y1 का मान 4, तो इधर 4 लिख लो। x2 का मान कितना 6, x2 का मान 6, तो 6 लिख दो। y2 का मान कितना 7, तो y2 का मान 7, तो यहाँ पर 7 लिख लो। x1 y1 x2 y2 चारों का मान आ गया। अब चारों का मान हम इधर पर दूरी सूत्र में रख देंगे। तो सबसे पहले फार्मूले पे x2 लिखा है, x2 कहाँ है 6 है, तो 6 लिख दो। माइनस लगा है तो लगा दो। x1 का मान कितना 3, तो 3 लिख दो। पावर 2 लगा है लगा दो, प्लस है लगा दो। y2 का मान कितना है 7, तो लिख दो। माइनस लगा है फार्मूले पे लगा दो। y1 का मान कितना आपका हो गया 4, 4 रख दो। पावर 2 है तो पावर 2 चढ़ा दो। आगे देखो √ यहाँ पर लगा है लगा दीजिए। 6 में 3 घटाएंगे क्या बचेगा 3, और 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 7 में 4 गया तो क्या बचा 3, 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो। ठीक, इधर क्या हो गया √ लगाओ फिर से। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 9 कितना होता है 18, क्या होता है 18। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 9, और 9 किसका वर्ग है 3 का, तो हम क्या लिख सकते हैं जिसका वर्ग होता है 9, अगर किसी संख्या का वर्ग है तो बाहर आ जाएगा, तो 3 का वर्ग है 3 बाहर आ गया। 2 किसी का वर्ग नहीं है तो 2 को लिख दो अंदर। तो ये हो गया हमारा ए से लेकर के बी के बीच की दूरी कितना आई 3√2 आ गई, ये आ गया। इकाई या मात्रक भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं।
अब हमको बी और सी के ए बी के बीच की दूरी निकाल ली। अब हम बी से सी के बीच की दूरी निकालते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे बी सी। तो बी सी बराबर फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ब्रैकेट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर लगा लो। बी बिंदु के निर्देशांक क्या क्या हमने ज्ञात किए थे, बी का बिंदु थे 6,7 और सी का था 9,4। तो x1 का मान कितना आप कहोगे 6, y1 का मान कितना आप कहोगे 7। पहले वाले ब्रैकेट को x1 y1 मान लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट को x2 यानी 9 और y2 माने 4, दूसरे ब्रैकेट को x2 y2 मान लेते हैं। अब हमको b से c के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो बराबर लगाओ। अंडर रूट फार्मूले पे लगा है तो अंडर रूट लगा दो। x2 का मान कितना है, x2 का मान 9 माइनस लगाओ, x1 का मान कितना 6 पावर 2 है लगा दो, प्लस लगाओ। y2 का मान कितना 4 माइनस y1 का मान कितना 7, तो 7 लगा दो, बराबर लगाओ। 9 में 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, 3 का स्क्वायर। 7 में 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9, 9 अंडर रूट पे हो जाएगा 18। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 9 या फिर 9 गुणे 2। तो 9 किसका वर्ग, 3 का, 3 बाहर आ गया, रूट अंदर 2, तो 3√2। तो क्या आ गया, इसके बगल में मात्रक या इकाई भी लिख सकते हैं। तो ये बी सी का मान आ गया, यानी बी से सी के बीच की दूरी ज्ञात कर ली 3√2। और ए बी का मान निकाला था, ए से बी के बीच की दूरी, तो वो भी 3√2 आई थी। तो ए बी बी सी तो बराबर हो गया। अब किसको करेंगे, सी डी को बराबर करके देखते हैं। किसको करना है अब हमको, सी डी को। तो सी डी बराबर दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ब्रैकेट में क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो पहले सी बिंदु के निर्देशांक क्या थे उनको लिख लीजिए। सी बिंदु के निर्देशांक हमने निकाले थे 9,4 और डी बिंदु के निर्देशांक हमने निकाले थे 6,1। अब इन्हीं निर्देशांकों से x1 का मान कितना आएगा इस ब्रैकेट में 9 और y1 का मान कितना आप कहोगे 4। x2 का मान कितना आएगा 6 आएगा। फिर आप कहोगे y2 का मान कितना, तो 1 आएगा। अब हमको c से d के बीच की दूरी, तो सी डी बराबर अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट लगा दो। x2 का मान कितना है, x2 का मान है 6, फिर माइनस लगा दो। x1 का मान कितना है 9 पावर 2 लगा है, पावर 2 लगा दो, प्लस y2 का मान कितना 1 माइनस y1 का मान कितना 4, 4 लगा दो, पावर 2 लगाए, पावर 2 लगा दो, अंडर रूट लगाए, लगा दो। 6 में 9 घटाओगे या 9 में 6 घटाओगे क्या बचेगा 3 और माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि 9 6 में कौन बड़ा आप कहोगे 9 और 9 के आगे कौन सा चिन्ह माइनस। तो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही लगाते हैं। पावर 2 तो पावर 2 प्लस 4 में 1 घटाया तो क्या बचा 3 माइनस का 3 बचा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है। बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही लगाते हैं। पावर 2 चढ़ी थी, पावर 2 लगा दिया। अब इधर 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर कितना 9, फिर वही आ गया 9 9, तो 9 9 कितना हो गया 18। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी लिखा था 3√2। इसको भी मात्रक या फिर इकाई लिख सकते हैं। तो सी से डी के बीच की दूरी भी कितना आ गई 3√2। तो ए बी भुजा कितनी, ए से बी के बीच की दूरी कितनी आई 3√2, बी से सी की कितनी आई 3√2, सी से डी की कितनी आई 3√2। तीनों मान आ गए। लेकिन अभी डी से ए के बीच की दूरी भी हम ज्ञात कर लें, और अगर ये भी बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि जो ए बी सी डी बिंदु हैं वो आपस में वर्ग बना रहे हैं, क्योंकि चारों बिंदुओं के बीच की दूरी समान है। तो ए डी का मान ज्ञात करना है हमको। तो आइए ज्ञात करते हैं। अब हमको ए डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमने ए के निर्देशांक, डी के निर्देशांक और x1 कितना 3, y1 कितना 4, x2 है 6 और y2 है 1, ये हमने निकाल लिया, लिख लिया। अब ए डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी, तो ए डी बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे, ए डी बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है अंडर रूट पे ब्रैकेट में होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है होल स्क्वायर। तो बना दीजिए इसको। अब अंडर रूट लगाए तो अंडर रूट लगा दीजिए। x2 का मान कितना आया था 6, x1 का मान कितना 3, तो स्क्वायर लगाओ।
y2 का मान कितना 1 माइनस y1 का मान कितना 4, तो इसका भी स्क्वायर लगाओ। रूट पूरा है तो रूट पूरा में लगाओ। अंडर रूट लगाए, लगा दो। 6 में 3 घटाओ, क्या बचेगा 3, 3 का स्क्वायर। 4 में 1 घटाओगे, क्या बचेगा माइनस का 3, माइनस के 3 का स्क्वायर। अंडर रूट है, लगा दो। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस के 3 का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा 9। 9 9 कितना हो गया, रूट पे 18। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 2। 9 किसका वर्ग है, आप कहेंगे 3 का, क्योंकि 3 का 2 बार गुणा कराने पे 9 आ जाता है। तो 2 किसी का वर्ग नहीं होता, 2 अंदर हो जाए तो 3√2 आ गया। इस प्रकार से हमने किसके किसके बीच की दूरी ज्ञात करी। ए बी के बीच की दूरी, ये बराबर आया। ए बी के बाद ये बराबर आया बी और सी के बीच की दूरी, और सी से डी के बीच की दूरी, और डी से ए के बीच की दूरी, यानी बी सी डी ए सभी भुजाओं के बीच की दूरी बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि ABCD कैसे हैं, वर्ग हैं। अतः चूँकि ये बराबर है तो हम कहेंगे अतः ABCD आपस में वर्ग बनाते हैं, आपस में वर्ग बनाते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।